अवाम को नए माली साल पर पेट्रोल बम की सलामी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। फी लीटर 272 रुपए 98 पैसे हो गया। पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी आयत। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयत पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट कर दिया गया। पेट्रोल डीजल और मट्टी के तेल पर 2 रुपए 50 पैसे आयत। पेट्रोल पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर फट पड़े। सैलरी कॉस्ट तो इतनी है नहीं हमारी कि हमारी इस बजट को देखा जाए। इस वजह से पेट्रोल की वजह से तो बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। जूम कर रहे हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क के, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आम किस तरह पेट्रोल गाड़ी चलाएगी। गवर्नमेंट बढ़ाई चली जा रही है, कहाँ गरीब का कौन सोच रहा है भाई। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगी। आज घरेलू सार्फिन के लिए जून 2024 से लेकर आज तक मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। बिजली पर रिलीफ तो सर्दियों में तो जरूरत नहीं, गर्मियों में होती है। पहले ही रिलीफ हमें नहीं मिला, तो अभी जो खत्म हुआ है तो पता नहीं उसमें टैक्स कितना और लगाएंगे। रोटी खाने का बंदोबस्त करें, रिहाइश का बंदोबस्त करें, किस चीज़ का करें। वही पैसे हमारे जो तनख्वाह के होते हैं वो हमारे बिजली के बिलों में चले जाते हैं। पेट्रोल बम के बाद अवाम को महंगी बिजली के झटके। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा रिलीफ पैकेज भी खत्म। अप्रैल में बिजली की कीमतों में 7 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। इतलाक 3 अप्रैल से 30 जून तक था। बिजली पर रिलीफ पैकेज खत्म होने पर अवाम परेशान। हुकूमत से सवाल किया कि मुस्तकिल रिलीफ कब मिलेगा। हाई कोर्ट्स के लिए 4 नए चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट करने का फैसला। जस्टिस रोजी खान की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। तराई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट आए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया। मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में राय। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। पीटीआई के 2 अरकान जुडिशल कमीशन का भी जस्टिस मंसूर की राय से इत्तफाक। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत कर दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि सीनियर जज ही को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाए। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। लंच कोर्ट ने ये फैसला दिया, हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी किसी तौर पर भी ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम ख़तरनाक हैं। वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा आलमी अदालत ने वासे कहा भारत एकतरफा तौर पर मुआहदे से नहीं निकल सकता। सवात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम के हवाले से भी NDMA का अहम किरदार है। खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बामकसद और अमली मुज़ाकरात को फ़रोग़ देगा।
पाकिस्तान ने जुलाई का एजेंडा शफाफ, मुतवाज़न और मुशावरत से तरतीब दिया। दुनिया भर में अमन व सलामती को चैलेंजेस का सामना है, जिससे पाकिस्तान बाखबर है। 23 जुलाई को फ़लस्तीन पर सिमाही खुली बहस होगी। इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को सफारतकारी से मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पाक भारत जंगबंदी के बाद अहम पेशरफ्त, दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई के मुआहदे 2008 की तामील में हुआ। भारतीय हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खसूसी कौंसलर रसाई के साथ उनकी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया गया है। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है। इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। बानी पीटीआई की 10वें मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की हदायत। अलीमा खान कहती हैं बानी ने पार्टी के लिए हदायत दे दी हैं, जो सलमान अकरम राजा को बता दी। आशूरा के बाद पार्टी एहतजाज का लाहे अमल देगी। बानी ने कहा कि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँ। बानी ने पंजाब असम्बली में मुज़ाहमत और अपोजिशन लीडर की तारीफ की। बानी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जेल में हुकूक नहीं मिल रहे, किताबें भी नहीं दे रहे, 22 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उस्मा खान और नौरीन खान की अडयाला में भाई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी समेत असीर रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत। तहरीक इंसाफ के कैदी रहनुमाओं का मौजूदा क़यादत को ख़त, हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात की तजवीज़ से दी। लिखा कि बानी पीटीआई से मुलाकात पर मशरूत मुज़ाकरात किए जाएँ। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। लाहौर के असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान का हलफ रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समात हुई, जिस पर अदालत ने मेंबरान का हलफ रोक दिया। आइंदा समात तक मेंबरान से हलफ ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आपने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा की है, यहाँ तो पीटीआई की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की बांट के लिए सरजोड़ बैठक। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोबारा होगा। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दक़ा अदालती फैसला नहीं मिला। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों के मुताबिक मुतल्लका विंग्स को तैयारी की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आईनी और कानूनी नुकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज पर अरकान को मुअत्तल किया गया था। टैक्स वसूली मिशन इम्पॉसिबल, FBI हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। हदफ में 2 बार कमी के बावजूद 165 अरब रुपए कम वसूल हुए। माली साल के फाइनेंस बिल पर मुकर्रर करदा हदफ के मुताबिक शॉर्टफॉल 1248 अरब रुपए रहा। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,27,000 के बाद 1,28,000 का संग मेल भी अबूर कर गया।
कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची समेत सिंध भर के लिए तरक्याती पैकेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा आइंदा सहमाही में 40,000 नए असातिज़ा की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस कायम करेंगे। कराची के लिए मुख्तस खसूसी तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सड़कों, पानी, सेवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 50 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मजीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। वासार रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। गवाल मंडी नाला लई में पानी की सतह 14 फुट रिकॉर्ड। सियालकोट गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल, कालाबाग और हरीपुर में बादल बरसे। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बाइस दरियाओं और बैराजों की निगरानी। कराची में 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशें 5 जुलाई तक जारी रहेंगी।